हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज जो हमारा कक्षा 9 NCERT यूपी बोर्ड का जो हमारा जीवन परिचय हिंदी का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी हैं और जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रेमचंद का जीवन परिचय है, अध्याय 4 है हमारा, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स। लेखक संक्षिप्त परिचय जो दिया हुआ है, अगर आप इसको लिख ले, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको आधा पौना पेज भरने की एकदम समय मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम। अगर पूरा जीवन परिचय संक्षिप्त में एकदम विस्तार से, सॉरी संक्षिप्त में कह रहा हूँ, विस्तार से देखते हैं। जीवन परिचय। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय तथा घरेलू नाम नवाब था। इनके पिता पेशे से डाक मुंशी थे। 8 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्द ही इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन कर इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनका विवाह कम उम्र में हो गया था, जो उनके अनुरूप नहीं था। अंततः 1907 ईस्वी में शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। उसके बाद अध्यापक की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। अध्यापक से पदोन्नत होकर वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर में मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। 1934-35 में अपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन में मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण 1936 ईस्वी में वाराणसी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। फ्रेंड्स, वाराणसी से जो वीडियो देख रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए साहित्यिक परिचय देखते हैं फ्रेंड्स। अगर साहित्यिक परिचय देखा जाए तो प्रेमचंद जी साहित्यिक सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्वान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियों और उपन्यास लिखते थे। इनके सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की ओर लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं माध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम का सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी कृतियां हैं। प्रेमचंद जी की निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय हैं। उपन्यास कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण जो पूरा नहीं हो सका था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नाटक करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी, जीवन परिचय, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और राम चर्चा, निबंध संग्रह, कुछ विचार, संपादित गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, अनुभूति, अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टाई की कहानियाँ और दृश्य का आरंभ, कहानी संग्रह, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिभा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानस सरोवर, कफन आदि। अगर कहानियाँ देखी जाए, नमक कदर होगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बड़े घर की बेटी, परीक्षा, पंचमरेश्वर, सवा शेर, गेहूँ, बूढ़ी काकी, अलग्योझा, पूस की रात, सदगद कफन, 2 बैलों की कथा, गुल्ली डंडा, ईदगाह आदि। ईदगाह साहब आपने पढ़ा होगा, जो चिमटा खरीदता है अपने माताजी के लिए। फ्रेंड्स, आगे संपादन जागरण, हंस, मर्यादा, माधुरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाषा शैली देते हैं।
प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप है। एक रूप तो वह जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता, और दूसरा रूप वह जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक जीवन व्यवहारिक और प्रभावमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने हिंदी गद्य को स्थानीय मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और शब्दों से समृद्ध किया। इनकी रचनाओं में अरबी, फारसी के साथ साथ देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। कहानी कहते हुए वे अपने पाठकों को बांध लेते। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली तथा भावात्मक शैली। अब इसमें जो आपकी कहानी दी गई है फ्रेंड्स, वो है मंत्र। आप पढ़िएगा, देखिएगा कैसा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।